हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, मैथ्स से जब आप स्टार्ट करते हो, जब जेई के लिए मैथ्स आप स्टार्ट करते हो, तो आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे जैसे चैप्टर्स जो सपोज आपने डायरेक्टली 11th क्लास के चैप्टर्स से स्टार्ट कर दिए, तो वहां पे क्या होता है कि हर थोड़े थोड़े लेक्चर्स में जाके आपको क्या होता है कि जो बेसिक वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के अंदर प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, नहीं बच्चों, बट ये वो सारी चीजें हैं, ये वो आइडेंटिटीज हैं जो बच्चों ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ते हो, बट उनका एप्लीकेशन आपको आना बहुत जरूरी है। उनके जो क्वेश्चंस है वो देखते ही आपसे जल्द से जल्द सोल्व होने चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो बच्चों मैं तुम्हें बताने वाला हूं, आइडेंटिटीज वगैरह, ये सब यूज होता है आपका क्वेश्चंस के अंदर आपको सोल्व करने के लिए। तो आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली बच्चों हम दो चीजों के बारे में सीखेंगे। एक रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, और दूसरा जो बेसिक आइडेंटिटीज आपके पास होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप की और कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, और उनसे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि तुम्हारे बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी सीरीज को बच्चों हम आगे कंटिन्यूटी में और भी आपके बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं वो और भी आगे आएंगे, तो धीरे धीरे लेवल जो हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक एक लेक्चर को बच्चों अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको एक डीपीपी मिलेगी। तो जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपको वो डीपीपी जरूर जो वो सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये हम बेसिक्स जो है बच्चों वो आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, अगर मान लो कि आपको चाहिए कि बेसिक जो वो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अब आपको जल्द से जल्द जो है वो एक कोर्स के अंदर एनरोल करके तैयारी जो स्टार्ट करनी है, एक प्रॉपर बैच जो आपको जरूरत है, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे आपका जो चैंपियन बैच है एटीपी स्टार का, वो भी स्टार्ट हो चुका है। और इससे रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा कोर्स है बच्चों। इससे रिलेटेड जो भी आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बच्चों जो नीचे नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप कभी भी 10 AM टू 7 PM कॉल कर सकते हो, और जो भी चीजें आपको जाननी है वो जान सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास होता है दैट इज रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये हर जगह छोटी छोटी चीजों में जो यूज आता रहता है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब आपके पास में क्या होता है कि आपके पास कोई बच्चों एक एक्सप्रेशन गिवन है। रेशनलाइजेशन का यूज हम क्यों करते हैं? रेशनलाइजेशन का हम यूज करते हैं कि कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन जो आपके पास में गिवन है और उसको आपको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन जो यूज करते हैं। जैसे अगर बच्चों हम बात करें कि कोई भी आपके पास में इस टाइप से एक एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है 1/a+√b, तो यहां पे अब देखो एक्सप्रेशन जो उसको सिंप्लीफाई करने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहां से हम कैसे भी करके अंडर रूट जो उसको हटा सके। क्योंकि बेटा जब न्यूमरेटर में आपके पास में अंडर रूट होता है तो वो दिखने में भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई है। अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में अंडर रूट वगैरह आ रहा है तो देखो एक्सप्रेशन थोड़ा सा डरावना सा लगता है, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि बेसिकली यहां से डिनोमिनेटर से आपको ये जो अंडर रूट वाला पार्ट आ रहा है उसको बच्चों हटाना है, ठीक है। अब कैसे हटाएं? तो बच्चों बड़ा ही आराम से इसको आप हटा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, जैसा यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बट एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पे जो ये साइन है वो साइन आपको चेंज करना है। चेंज करोगे तो देखो यहां पे ये क्या बन गया, a-√b। नीचे आपके पास में a-√b, क्योंकि ये वापस से कट जाएगा तो हमने अपनी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं, कटना चाहिए क्योंकि एक्सप्रेशन जो बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर यहां पे न्यूमरेटर में 1 लिखा है, यहां पे a-√b लिखा है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो ये यहां पे लिखा हुआ a-में अंडर रूट b। नीचे देखो बच्चों ये दो एक्सप्रेशन जो आपके पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a+√b इंटू में a-अंडर रूट b। यहां पे देखो ये एक्सप्रेशन जो क्या बन गया, a-में√b। अब देखो ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना सा लग रहा होगा, कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों, a+b इंटू में a-b। अभी ये सारे फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज में भी आने वाले हैं, बट अभी के लिए बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं a+b इंटू में a-b। इसका फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या होता है बच्चों, a² - b² होता है। चलिए ये चीज यहां पे अप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, जो यहां पे नंबर है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया बच्चों आपके पास a²।
बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो यहां पे नंबर लिखा हुआ उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट बी का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट जो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अरे पता है ना, ये देखो अंडर रूट बी का बेटा अपने को स्क्वायर करना है, अंडर रूट बी का मतलब क्या होता है, बी की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना बन गया आपके पास बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, यहां पे जो डिनोमिनेटर वहां से बच्चों अंडर रूट जो है वो हट चुका है, तो अपना अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को रिमूव करना, ओके, एलिमिनेट उसको करना है। चलिए अब इस पे देखो बेस्ट कुछ एक क्वेश्चन करते हैं आसान आसान से, ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए कि रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, कैसे उसका यूज होता है। चलिए बच्चों आपके सामने देखो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस टाइप से एक एक्सप्रेशन गिवन है और बोला गया कि एक्सप्रेशन जो a प्लस अंडर रूट बी के इक्वल आ रहा है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, a और b जो फाइंड करना है। अब एक बार खुद से भी इसको ट्राई करना, जो चीज मैंने अभी आपको बताई रेशनलाइज करना है उसी तरीके से आप कीजिए। यहां पे देखो एक आपके पास में जो एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है 5 अंडर रूट माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट 2। क्या करें, अरे बोलो जरा क्या करें, यहां पे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट जैसा कुछ आ रहा है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए बेटा 3 माइनस अंडर रूट 2 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, यही बताया था हमने, जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट उसका जो साइन है उसको चेंज कर देना है। तो ये प्लस था बच्चों, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो ऊपर देखो आपके पास बच्चों दो ब्रैकेट आ गए, 5 इंटू अंडर रूट माइनस 7 इंटू 3 माइनस अंडर रूट। नीचे बच्चों क्या बन गया, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू में 3 माइनस में अंडर रूट। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए अब तो दो एक्सप्रेशन को बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 अंडर रूट 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 15 अंडर रूट 2, फिर 5 रूट 2 जो उसको माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 इंटू में रूट 2 कितना होगा 2 इंटू में 5 किया तो 10, बाहर एक माइनस साइन था। अगेन माइनस 7 बच्चों 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 21, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ और 7 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 7 इंटू में अंडर रूट। चलिए डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ गया आपके पास। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 15 रूट 2 है, यहां पे बच्चों ये है आपके पास में 7 रूट 2, तो 15 रूट 2 प्लस में 7 रूट 2 जो वो कितना होता है 22 रूट 2, ये आ गया 22 अंडर रूट 2। सिमिलर वे में यहां पे ये आपके पास में आ गया बच्चों कितना माइनस का 31 डिवाइडेड बाई 7। अब ये एक्सप्रेशन आपको a प्लस अंडर रूट 2b के इक्वल गिवन है। यहां पे ये जो ab बिलोंग्स टू q लिखा हुआ है, कैपिटल Q, इसका मतलब क्या होता है कि ab जो है वो आपके पास में रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स जानते हो, तो a और b आपके पास में रैशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों यहां से इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या करो, एक बार इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया देखो 22/7 अंडर रूट 2 और एक एक्सप्रेशन आ गया -31/7। ये इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे बच्चों आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वो मिल रहा है। अब इसको आपको किसके इक्वल कर देना है, a प्लस अंडर रूट 2b के, तो a प्लस में अंडर रूट 2b के इक्वल कर दो। a और b बच्चों आपको फाइंड करना था, तो यहां से देखो रूट 2 वाली टर्म जो है उसको इससे कंपेयर कर दो, तो अंडर रूट 2 जो है वो तो दोनों जगह है, सिंपली यहां पे b है और यहां पे क्या है 22/7। a को बच्चों इससे कंपेयर कर दो तो a जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई -31/7। ठीक है बच्चों, तो कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बच्चों आपके पास में देखो इस टाइप से एक सीरीज गिवन है, देखने में देखो जरा ये कितना बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट अभी सोल्व करेंगे। आपको जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, उनको हमेशा ध्यान रखना है। इस एक्सप्रेशन को देखते ही सबसे पहले तो यहाँ पे 99 टर्म्स लिखी हुई है बेटा, तो वो 99 टर्म्स कैसे, लास्ट टर्म क्या होगी देखो 1/1 प्लस रूट 2 ये लिखा हुआ था, फिर 1/√2 प्लस में √3 लिखा हुआ था,
फिर 1/√3 प्लस में √4 और ऐसी बेटा इसने क्या बोला कितनी टर्म्स है 99 टर्म्स। तो बताइए जरा खुद से सोचिए, बिना सॉल्यूशन देखे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि जो यहां पे लास्ट टर्म होगी 99th टर्म, उसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या आने वाला है। देखो जरा, फर्स्ट टर्म में यहां पे 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में यहां पे √2 आ रहा है, थर्ड टर्म में √3 आ रहा है, फोर्थ टर्म में बेटा कितना आएगा √4। तो जो 99th टर्म होगी वहां पे क्या आएगा √99। ये लीजिए √99। फिर सबके बीच में प्लस है और यहां वाला नंबर क्या है, इससे एक बड़ा है अंडर के अंदर, तो ये लीजिए √100। बोलो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं। चलो अब इसको देखो थोड़ा सा पहले अपने पास में, अब ये क्या करना चाहिए बताइए जरा, क्या करना चाहिए। यहां पे बेटा एक बात को देखो, मैं इसको प्लस में है तो a प्लस बी जो है उसको क्या तुम b प्लस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, पहले कुछ भी लिख दो। तो ये देखो √2 प्लस में 1 लिख दिया हमने, 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 से लेके ये कहां तक जा रहा है 1/√100 प्लस में √19। अब मैंने क्या बोला था तुम्हें कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास में इरेशनल टर्म आ रहा है, डरावना सा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उसको हमें रिमूव करना चाहिए, हमेशा उसी की ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए करते हैं बच्चों, जो बोला है वही 1/√2 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। इसका जो कॉन्जुगेट है यानी कि सेम एक्सप्रेशन लिखना, बट बीच वाला साइन जो उसको चेंज कर देना। यही काम बच्चों हर जगह हम करते हैं। देखो 1 में √3 प्लस √2 था, तो उसको हमने किया √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। नेक्स्ट वाले में बच्चों क्या आएगा √4 प्लस √3, यहां पे बनेगा √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √4 माइनस में √। चलिए चलता गया, लास्ट में क्या बनेगा 1/√100 प्लस √99। और बच्चों इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं, 100 माइनस √99 अपॉन में क्या आएगा 100 माइनस में 99। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी तो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, अभी देखना बच्चों कितना सिंपल जो ये हो जाएगा। देखना जरा, यहां पे ये a प्लस बी इंटू में a माइनस में b अगर तुम लगाओगे तो ये बेटा a² माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर कितना 2 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 1, यानी डिनोमिनेटर जो वो तो कितना बन चुका है 1 बन चुका है। और न्यूमरेटर में बेटा आपके पास में लिखा √2 माइनस में 1 प्लस। चलिए यहां पे फिर से a प्लस बी इंटू में a माइनस बी करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अगेन 3 माइनस 2 कितना बन गया 1, यानी डिनोमिनेटर तो 1 बन चुका है। न्यूमरेटर में बच्चों लिखा हुआ आपके पास में √3 माइनस में √। ठीक है, चलिए अगले एक्सप्रेशन में देखो, फिर से 4 माइनस में 3 डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर में बच्चों √4 माइनस में √3 बच जाएगा। सिमिलर वे में चलते चलते यहां पे लास्ट एक्सप्रेशन में भी देखो √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर, 100 माइनस 99 1 बन गया, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है 100 माइनस में √99। अब अगर इस एक्सप्रेशन को तुम थोड़ा सा ध्यान से गौर से देख लो तो अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसल आउट होती हुई नजर आ रही है कि देखो √2 प्लस का था, √2 माइनस का खत्म, √3 प्लस का था, √3 माइनस का था, खत्म। अब इसके आगे वाली टर्म क्या होगी √5 माइनस √4, यानी ये भी खत्म होता जाएगा। तो सारी टर्म्स बच्चों खत्म होती हुई चली जाएंगी। क्या बचेगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड टर्म बच रही है यानी कि -1। ध्यान रखना बच्चों, ये इस टाइप के जो अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं आगे भी आपको जीवन में बहुत काम आने वाली है। अल्टरनेटिव टर्म्स जो कैंसिल आउट होने वाला फंडा है, तो सिंपल चीज याद रखो बच्चों, अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म बचेगी। अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म बच रही है तो लास्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड टर्म बचेगी। देखो लॉजिकली आपको दिख भी रहा होगा कि अगर ये दो ब्रैकेट आपके पास होते तो यहां से अगर ये वाली टर्म बचती तो यहां से ये वाली टर्म बचती।
अगर 3 ब्रैकेट होते आपके पास सिर्फ, तो यहां से अगर -1 बचता तो यहां से ये √4 बच जाता। क्लियर है फंडा? तो अब इतने सारे ब्रैकेट है, तो फर्स्ट वाले से अगर सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले से फर्स्ट, और फर्स्ट बच्चों यहां से क्या, √। अब √100 का मतलब आपको पता है 10 होता है, तो 10 - 1 जो आपके पास में कितना आ गया, 9। यही इसका फाइनल आंसर है। आया मजा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों आइडेंटिटीज पे। तो आइडेंटिटीज जो है वो आपने बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ी है, उन्हीं सारी आइडेंटिटीज को बच्चों मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं पहले, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलो तो एक एक करके मेरे साथ साथ में बोलते जाना है आपको भी, और एक एक आइडेंटिटी बच्चों आपको लिख के बतानी है। a + b का अगर हम होल स्क्वायर लिख दें तो बताओ वो क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab। अब यहां पे आके थोड़ा सा आपको क्या होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा पूछ लेता है। 10 तक तो आपको सब ये दिया होता है a + b का होल स्क्वायर, बट यहां जो आपकी चीज बेटा जो ज्यादातर काम आएगी ना, वो क्या आएगी, वो आएगी a + b का जो होल स्क्वायर है ना, वो सॉरी a² + b² जो वो किसके इक्वल होगा। तो देखो a² प्लस में b² जो किसके इक्वल होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a। इसको यहीं रखा, इसको उधर ले गए। तो अब आपको जब भी कहीं एक्सप्रेशन में a² + b² दिखेगा, तुरंत आपके माइंड में ये आएगा कि नहीं आएगा कि a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab ये होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला और जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज a - b का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, a² + b² माइनस का 2ab। यहां से भी मेरे को a² प्लस में b² चाहिए, बट थोड़ा सा अलग फॉर्म में चाहिए। तो a² प्लस में b² बच्चों यहां से क्या लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर माइनस 2ab को बच्चों उधर लेके आ जाओ। ये दोनों जो फॉर्मूलाज है वो बच्चों अपने जहन में, अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि बार बार जो हो क्वेश्चंस में बच्चों आपको यूज करनी होगी। यानी कि आपको a² प्लस में b² की वैल्यू मान लो फाइंड करनी है, a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपको अवेलेबिलिटी देखनी है कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको a + b गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, अगर a - में b आपको गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला जो वो अप्लाई कर दोगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए फिर बच्चों अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला भी आपको पता है, a² माइनस में b² जो किसके इक्वल होगा, a + b इंटू में a माइनस। चलिए स्क्वायर वाले हो गए, अब क्यूब वाले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। क्यूब वाले फॉर्मूलाज जो है a + b का होल क्यूब, ये बच्चों क्या होगा, a³ + b³ प्लस 3ab इंटू में a + ठीक बात है। चलिए फिर फिफ्थ, ये देखो ऑलरेडी मेरे साथ साथ में तुम्हें बोलते हुए चलना है ताकि रिवाइज तुम्हारे होते रहे अभी के भी। a³ माइनस में b³ माइनस 3ab इंटू में a माइनस। फिर सिंगल का अगर क्यूब है यानी कि a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, a + b इंटू में a² प्लस b² माइनस a। ये यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, इधर गया a प्लस में b आपने कॉमन ले लिया तो वहां से भी इसको आप जनरेट कर सकते हो इजीली। बट आप बचपन से इसको अलग अलग याद रखते आ रहे हो, तो मैं अभी भी आपको बच्चों ये अलग अलग जो वो लिखवा देता हूं। a² प्लस में b² प्लस a, ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सिमिलर से ही हैं बच्चों, प्लस माइनस में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए फिर 8th फॉर्मूला, अगर बच्चों ये देखो, ये हो सकता है कि आपने ना किया हो, ये होगा a⁴ प्लस में a² प्लस में 1। अगर बच्चों आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है तो ये इक्वल्स टू होता है a²। अच्छा देखो, इसको आप इजीली जो है वो प्रूव भी कर सकते हो। कैसे करना है प्रूव करके बताऊं, देखो मैं आपको,
ठीक है ना। मैं पहले डायरेक्टली फॉर्मूला आपको नहीं दिखा रहा हूं, पहले प्रूव करके दिखा रहा हूं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद में डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन बच्चों आने वाला है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया तो आपको आपका ध्यान जो प्रूफ पे जाएगा ही नहीं कि कैसे करना है। ठीक है, और प्रूफ पे जाएगा नहीं, डायरेक्टली रटोगे तो बच्चों हमेशा प्रॉब्लम्स, जो फॉर्मूलाज उनको याद रखने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप समझो चीज को कि वो क्या है, उसके बाद में उसको फॉर्मूला जो उसको याद करो। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर बेटा मैं यहां पे a की पावर 4 प्लस में 2a² कर दूं और माइनस में a², ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल बैलेंस्ड है, 2a² में से a² गई। ये लिखने के पीछे मेरा पर्पज क्या था? अरे पर्पज तो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि बेटा ये जो एक्सप्रेशन लिखा इसको मैं ऐसे लिख दूं, a² का स्क्वायर प्लस में 2a² प्लस में 1, लास्ट में था माइनस के a²। ये एक्सप्रेशन किसी का नजर आ रहा है क्या तुम्हें? a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों यहां पे ये लिखा हुआ है, तो ये देखना जरा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, सॉरी a² प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, माइनस यहां पे a का स्क्वायर। फिर से देखो बेटा, ये एक एक्सप्रेशन तुम्हें नजर आ रहा होगा, इसको पूरे को a मान लो, तो ये इसको पूरे को b मान लो, तो a² माइनस में b² लिखा हुआ, और a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो आ गया a² प्लस a प्लस 1 इंटू में a² माइनस a प्लस 1। यही बच्चों इसका फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। अब बार बार बच्चों यहां पे नहीं जाना है, ये ऐसे एक्सप्रेशन है जो बार बार आपके क्वेश्चंस में यूज आते रहेंगे, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो हो सकता है आपने 10th तक इसको बच्चों ना कवर किया हो, तो अब इसको आगे से आपको याद रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूला इस पे 8 हो गए यहां पे। चलो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक आपके बच्चों जीवन में जो फॉर्मूला काम आता है वो आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपको याद रहे, इसको भी इजीली आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? इसको एक टर्म मान लो तो ये a हो गया, c को b मान लो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, उसको ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। आसान है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस में ca। इसको लिखने का जो बच्चों दूसरा वे होता है दैट इज 1/2 इंटू में a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आपको देखने में भी काफी बड़ा सा लग रहा होगा, बट धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आसान और डेली यूज आने वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाता है। अब देखो पहले तो इससे ये कैसे आया, ये तो लिखना बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है बेटा। यहाँ पे a³ प्लस b³ जो उसको ओपन कर दो, वही सेम चीजें करनी है। अब मेन चीज आती है कि बेटा यहां से ये वाली चीज कैसे है, ये अपने को सीखना है। यहां से ये वाला चीज जो वो कैसे आया, तो देखो अगर मान लो कि इस एक्सप्रेशन को मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, किस वाले को? इसको अगर मान लो कि 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते, फॉर्मूला तो ऊपर वाला याद रखना है। अब क्या होगा कि इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो यहां पे क्या बनेगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और वो बच्चों एक्सप्रेशन जो इसका होल स्क्वायर है लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब इसके एप्लीकेशन जो है वो आपके हमेशा यूज आते हैं। यहां पे नॉट डाल के बेटा आपको लिखना है, नॉट डाल के आपको लिखना है। अगर मैं देखो आपको कहीं पे नोट में अगर मान लो आपको कहीं पे ऐसा दिया होता है, इफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ना कि राइट हैंड साइड जो उसको भी 0 होना पड़ेगा, यस और नो। अब राइट हैंड साइड में आपके पास में दो एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं। क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में दो एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं।
और जब बेटा इसको देखो, अगर आपके पास में कहीं पे जिंदगी में अगर इस टाइप की चीज आती है कि a इंटू में b जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, ये a है, ये पूरा b है, अगर जिंदगी में कभी ऐसी चीज आती है a इंटू में b जो उसकी वैल्यू 0, तो वो कब होगा, यहां से a इंटू में b 0 कब होगा बेटा, या तो a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो बच्चों कैसा आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक बात है ये। चलिए, तो हमने क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर वो 0 है, कैसा है वो 0, तो राइट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, या तो बेटा ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 बन जाए या फिर ये एक्सप्रेशन जो वो 0 बन जाए। अगर ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा तो वहां से हम बोलेंगे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये कैसे बोल दिया, ये क्या जादू कर दिया, ये क्या जादू हुआ, समझ में आया। हमने क्या बोला, या तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा तब तो ठीक है, बट अगर हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए, तो बेटा ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये 0 के इक्वल हो, ये 0 के इक्वल हो और ये भी 0 के इक्वल हो। सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने, यहां पे बेटा ये हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब की सब ABC जो वो रियल नंबर्स के लिए हम बातें यहां पे कर रहे हैं। तो देखो ये ऐसे कैसे बोल दिया, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है, कोई भी जो रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स की बच्चों हम यहां पे बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे। अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये चीज माइंड में सेट कर लो, लिख भी लेना इसको नोट में डाल के लिख लो क्या लिखोगे, लिखो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always greater than or equals to 0. Square of any real number is greater than or equals to 0. कैसे बोली ये बात, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है, अगर मान लो कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, 0 मान लो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती, अगर ये भी कुछ पॉजिटिव होता, ये भी कुछ पॉजिटिव होता, ये भी कुछ पॉजिटिव होता, तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम मिलके कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये 0, अगर ये पूरे की वैल्यू 0 है तो वो बेटा तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअली 0 हो, ये इंडिविजुअली 0 हो और ये भी इंडिविजुअली 0। और अगर इन तीनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे तो अपने पास में एक्सप्रेशन क्या आएगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। और इसका वाइस वर्सा जो है वो भी करेक्ट है कि अगर a प्लस b, इसका वाइस वर्सा जो वो भी लिख दो, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc। अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, 3abc। क्लियर है सारे फंडे, सारी आइडेंटिटीज याद रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की बच्चों जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपके जो आइडेंटिटीज हमेशा आपको याद रहना स्टार्ट होती है। चलिए सबसे पहले यहां पे बहुत ही बेसिक लेवल का बच्चों क्वेश्चन है ये कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स छोड़ो, आपको तो ये बेटा गिवन है, a प्लस में b जो है वो आपको गिवन है, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर जो आपको फाइंड करना है। अरे बोलो जरा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बताया था ना तुम्हें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो अब या तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखिए या a माइनस में b, बट आपको a प्लस बी के बारे में पता है तो इसी की फॉर्म में लिखेंगे। और इसकी फॉर्म में एक बार मैं फिर से यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a, ये था। चलिए a का मतलब यहां पे x है और बेटा b का मतलब यहां पे क्या है, 1 अपॉन x है। यहां पे a प्लस बी का मतलब फिर से x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 2, a का मतलब x था, b का मतलब 1 अपॉन एक्स था। तो ये देखो जरा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको। और ये यहां पे देखो x से x कैंसिल आउट, तो ये लीजिए -2, 9 माइनस में 2 क्या आ गया 7। यही तो बच्चों आपको फाइंड करना था, कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बच्चों तुम्हें खुद से सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, x आपको गिवन है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन जो वो आपको पूछे हैं। चलिए फर्स्ट वाला एक बार वीडियो को पॉज करके चारों पार्ट आप खुद सोल्व करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ओके चलो यहां पे देखो, सबसे पहले x जो आपको गिवन है और यहां पे एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि 1 अपॉन x के बारे में कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है, तो पहले तो 1 अपॉन x चाहिए अपने को। चलो बेटा 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन में √3 प्लस, अरे भाई 1 अपॉन x की वैल्यू तो ऐसी अजीब सी आ रही है। अजीब सी का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस में √, ऐसा करते हैं। अब नीचे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी 3 माइनस 2 1, तो डिनोमिनेटर 1 बन गया और न्यूमरेटर में है बेटा √3 माइनस में √। ये लीजिए हमने 1 अपॉन x जो फाइंड कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा था x प्लस 1 अपॉन x, x की वैल्यू है बेटा √3 प्लस √2, 1 अपॉन x की वैल्यू है √3 माइनस में √2, √2 खत्म हो गया, ये कितना आ गया 2√, यही इसका फाइनल आंसर है। आसान है। चलिए फिर सेकंड करते हैं। अरे सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर पूछा है और आपके पास में वैल्यू जो है वो किसकी है, a प्लस b की है। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही तो है। अरे क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b। अरे बोलो लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या इसके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फिर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी थी, कितनी थी 2√3, यहां पे डाल देते हैं बच्चों 2√3 का होल स्क्वायर और x से x कट गया, ये बन गया फिर से 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12, 12 माइनस 2 किया तो। चलिए फिर इसका थर्ड पार्ट में तो डायरेक्टली है भाई a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, क्लियरली मेरे को नजर आ रहा है a क्यूब प्लस में b क्यूब लिखा हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, a का मतलब x, b का मतलब 1 अपॉन x, ऐसा लिखा हुआ है। अब x प्लस 1 अपॉन x क्या तुम्हारे पास है, बिल्कुल है, हम फाइंड कर चुके हैं 2√3। क्या तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, बिल्कुल है, कहां गई, ये रही 10। यहां पे क्या है बच्चों 1, तो ये आ गया 9 इंटू में 2√3 करेंगे तो ये बन गया 18 इंटू में √3। ये लीजिए थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों x की पावर 4 में जा रहा है, कहीं जाए कोई मतलब नहीं अपने को, तो भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो जरा लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, अरे भाई जब ये इसको a मान लो इसको b मान लो, तो ये फिर से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, अरे बन गया। और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a इंटू, यही तो बताया मैंने तुम्हें, देखो क्या बोला था, वही चीजें बार बार यूज आएगी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर जो वो क्या होता है। चलिए बच्चों यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था 10, तो ये लीजिए 10 का स्क्वायर -2, तो 100 माइनस में 2 बच्चों कितना आ गए 90, यही इसका क्या है फाइनल आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, यहां पे अब देखो बच्चों, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है और एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो पहली चीज तो हम देखो, ये यहां पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब तो लिखा हुआ है, इतना अपने को पता चल गया कि भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब लिखा हुआ है
और इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो वो होगा a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ये लीजिए माइनस में a इंटू b। अब यहां से इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है तो मैंने इसको एक बार ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्वेश्चन में बेटा गिवन था तो ये लीजिए 14 आ गया माइनस ये लीजिए 1। अब बाकी तो सब चीज ठीक है, x प्लस 1/x चाहिए मेरे को। अरे कहां से मिलेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर गिवन है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर गिवन है और a प्लस b फाइंड करना है। चाहे ऐसा बोल दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है, a प्लस में b गिवन है, दोनों सेम ही तो बातें हैं। दोनों में ही आपको जो काम करना है वो तो क्या करना है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है और वो आपको मैंने बताया था ऐसा होता है। अरे दोनों में से इनमें से कभी ये गिवन होगा ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा ये गिवन होगा, उल्टा पुल्टा करना है कैसे ही कर दो। चलिए अब यहां पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मतलब था एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², ऐसा था। a प्लस में b का मतलब बेटा क्या है, x प्लस 1/x है और ये लीजिए x इंटू में 1/x। ये वैल्यू आपको गिवन थी कितनी 14, ये लीजिए x प्लस 1/x और ये लीजिए माइनस, उसको उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 1/x 14 प्लस में 2 बेटा कितना आ गया आपके पास में ये 16। ठीक लिखा हमने, सॉरी ये यहां पे इसका स्क्वायर था ना, ये इसका स्क्वायर था बेटा, इससे इसका स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर था। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बेटा 16 आ रहा है, दोनों साइड अगर अंडर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस, या तो +4 हो सकता है या -4। बेटा हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट a स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज प्लस माइनस a। ठीक है, क्लियर है। अंडर रूट जो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, अंडर रूट जो वो हमेशा पॉजिटिव की बजाय भी हम क्या बोलेंगे नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जो हमेशा होती है। ठीक है, तो यहां पे +-4 जो x प्लस 1/x की वैल्यू आ सकती है तो ये लीजिए +-4 इंटू में 13 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, तो +52 जो वो भी इसका आंसर सही है और जो -52 है बेटा वो भी इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बच्चों तुम्हें करना है जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया, इसका मतलब पता है क्या, अरे x की पावर -3 का मतलब पता है क्या, अगर कहीं पे a की पावर -n लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है 1 में a की पावर n होता है। क्या होता है बेटा 1 में a की पावर n। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सिमिलर जो पिछला क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर फाइंड करके बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो वो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा, साथ में एक डीपीपी है उसको भी सोल्व करना है, बट ये भी तुम्हारा होमवर्क है। चलिए इसके बाद में चलते हैं बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जिसमें अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा, अब बेटा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जेई में पूछा जाएगा, नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जेई के किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली बच्चों आपको क्या करना होता है कि जो एक एक्सप्रेशन गिवन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। अब उसको देखो सिंपली, इसने क्या पूछा है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो स्क्वायर रूट का मतलब हो गया कि अंडर रूट फाइंड करना है बेटा इस एक्सप्रेशन का। अब देखो इस टाइप के जब एक्सप्रेशन होते हैं और उनका जब अंडर रूट अपने को फाइंड करना है तो हमेशा अपने दो टारगेट रहनी चाहिए, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए या वो a माइनस में b का होल स्क्वायर। अगर यहां पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में वो कन्वर्ट होना चाहिए। अरे ये बात समझ में, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने माइंड में सेट कर लो कि बेटा यहां पे a स्क्वायर होगा प्लस में b स्क्वायर होगा प्लस में 2ab होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको इसी फॉर्म में आपको ब्रेक कर लेना। कैसे ब्रेक करे वो इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ सोचने से होगा, वो फॉर्मूला नहीं उसमें काम आएगा। 11 प्लस, पहले तो ये बताइए कि बेटा यहां पे आपको एक 2 चाहिए होता है, यहां पे आपको एक 2 चाहिए होता है, तब जाके आप चीजें जो उनको ऑब्जर्व कर पाओगे।
तो 2 इसको आप बच्चों क्या लिख सकते हो, 4 इंटू में, 4 इंटू में बेटा आप इसको कितना लिख सकते हो, 23 आएगा, 23 सॉरी 28 आएगा ना, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। अब 4 का जो अंडर रूट है वो आपको पता है भाई कितना होता है, 2 होता है, 2 को बाहर ले लो, देखो 11 प्लस में, और इसमें भी बेटा एक और है, देखो अंडर रूट 28 को आप फिर से 4 इंटू में 7 लिख सकते हो, तो एक और 2 बाहर ले सकते हो, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन ऐसा लिखा, रूट 11 प्लस 2, यहां से एक 2 बेटा बाहर आएगा और ये अंडर रूट 7। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इससे कंपेयर करना है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इससे कंपेयर करना बेटा, वो कंपैरिजन बेहद इंपॉर्टेंट है, वो कंपैरिजन जो है ना वो आसान नहीं, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं 2, तो 2 तो मेरे को मिल गया, अब ये a मान लू, मैं इसको b मान लू, तो यहां पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 7 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, a ये लिखा हुआ था। ये जरा देखो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 7 11, ये लीजिए 11, और ये यहां पे ऐसा कैसा लिखा हुआ था। तो अब इसको आप देख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बेटा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 2 प्लस में अंडर रूट 7 का। अब बेटा यहां पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट, तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 2 प्लस में अंडर रूट 7, 2 प्लस में अंडर रूट 7, ऑप्शन ए में बच्चों आपके पास में गिवन है, तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं। कई बार आपके पास में क्वेश्चन में डायरेक्टली वो आपको दिख जाएगा, कई बार आपको 2 से इधर उधर मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 2 रूट 6, द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6, फिर से बच्चों वही है, ये लीजिए 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। चलिए तो अब देखो ये जरा क्या बनेगा, इसमें यहां पे 2 तो आपके पास में ऑलरेडी आ रहा है, बट यहां पे अंडर रूट 6 ही आ रहा है, आपको तो a इंटू में b चाहिए होता है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो वो आपको चाहिए होता है बेटा। तो ये 5 2 लिखा हुआ था, 6 को क्या 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 6 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो ये लीजिए अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट। अब बेटा देखो 2ab तो आ गया, साथ में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो a प्लस ये जो 5 है इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट। अरे आया क्या मजा, बोलो जल्दी से, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला तो अपना जाना पहचाना है, किसका फॉर्मूला है बेटा, ये अंडर रूट 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट 3 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट था बेटा, अंडर रूट आप इसका करोगे अंडर रूट ओवर रूट 3 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसल आउट, ये आपके पास में कितना आ गया, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट। अरे ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की आपको कन्वर्जन जो वो आने चाहिए। चलिए फिर अगला, यहां पे देखो बच्चों आपको x जो है उसकी वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अरे ये तो बड़ा ही डरावना सा लग रहा है, यहां पे तो अंडर रूट वगैरह आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, यहां पे तो अंडर रूट वगैरह आ रहा है, अब क्या करें, अरे बोलो। सबसे पहले तो देखो 1 अपॉन की कुछ की जरूरत अपने को पड़ेगी, तो वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। x गिवन है, 1 अपॉन एक्स से चाहिए होगा, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया 3 माइनस में अंडर रूट 8, ये चाहिए होगा। अब और चीज क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, डरावना एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज इसको कर देंगे, तो 3 प्लस रूट 8 अपॉन में 3 प्लस में अंडर रूट, नीचे वाला तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या बन गया 1, 9 माइनस 8, यानी 1 अपॉन एक्स आ गया बेटा 3 प्लस में अंडर रूट। अब देखो आपको x है आपके पास में, 1 अपॉन एक्स है आपके पास में, और ये आपको फाइंड करना है। एक बात सोचो बेटा,
ये 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स जो है ना, इसको एक बार को मैं ए मान लेता हूं, अंडर रूट एक्स जो है ना उसको एक बार के लिए मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, सोचना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए माइनस में बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता क्या है, पता क्या है, एक्स पता है, एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर पता है, 1 अपॉन एक्स पता है, 1 अपॉन एक्स का सॉरी 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, और एक्स का मतलब आपके पास में क्या होगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये सब आपको पता है। देखो एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो एक्स क्या था, 3 माइनस रूट 8, और 1 अपॉन एक्स बेटा क्या था, 3 प्लस रूट। यानी आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पता है, और ए माइनस में भी फाइंड करना है। तो आप कौन से वाले फॉर्मूले पे जाओगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो उसको ए माइनस में बी की फॉर्म में लिखना है, तो ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2, इस वाले फॉर्मेट में जाओगे आप। चलो अब ए स्क्वायर का मतलब बेटा क्या था, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये था। रूट बी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वन अप ए का मतलब है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, बी का मतलब है रूट एक्स, प्लस में 2, ए का मतलब था 1 अपॉन रूट एक्स, और बी का मतलब बेटा क्या था, अंडर रूट एक्स। इसको थोड़ा सा ओपन कर दो तो ये 1 अपॉन एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस में रूट एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और ये लीजिए बेटा। अब 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है 6, इसको इधर लेके आ जाओ, 6 माइनस 2, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस में रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स की वैल्यू बेटा आ गई 6 माइनस 2 यानी 4, दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई आपके पास में क्या, प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है फंडा। चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर भी बच्चों हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी जो है उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी टाइप की आइडेंटिटी जो हमने यूज करना सीखा है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो बड़े वाले एक्सप्रेशन है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इनका यूज करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए लास्ट सवाल, क्या तुम्हें इसका होमवर्क दे दिया जाए, बोलो जरा, इसका होमवर्क दे दिया जाए। आसान है, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिमिलर वही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम। एक्स आपको गिवन है, चलो थोड़ा सा तो बता ही देता ना, थोड़ा सा बता देता हूं। 1 अपॉन एक्स बेटा क्या लिखोगे, 1 अपॉन 8 माइनस रूट 60, और इसको फिर रेशनलाइज कर देना। ऐसा करोगे, बोलो जरा, करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा करना है। फिर 8 प्लस में अंडर रूट 60, नीचे a माइनस में b इंटू ए प्लस बी से क्या बन गया, 64 माइनस 60, ऐसा आ गया। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन जो वो तो बेटा क्या बन गया आपके पास में, 4 बन गया है, तो ये आ गया 8 प्लस में अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाई 4। बट आपको देखो यहां पे क्या चाहिए, 2 अपॉन में रूट एक्स चाहिए इस बार। बता दूं या होमवर्क, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कर लोगे। चलो फिर आप इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करना, और इनमें आंसर जो है वो मेरे को बताना कि फिर कौन सा आंसर। सिंपल सी चीज है कि आपको जो पूछा है और जो आपके पास में गिवन है, जो आपके पास में नॉलेज है, उन दोनों के अंदर बेटा क्या रिलेशन जो है वो आपके पास में है, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर आपको बताना है। ओके बच्चों, तो ये आपको आइडेंटिटीज हैं, ये आपको इनका फॉर्मूला जो डायरेक्टली याद रखना है। और याद रखना बच्चों, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर भी मैं तुम्हें आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो सोल्व करवाने वाला हूं, और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम जो बच्चों हम सोल्व करेंगे। तो काफी आज के लिए है ना, एक ही दिन में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए काफी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिटी से ही बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। और चैंपियन बैच के बारे में बच्चों मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, तो ये बेसिकली जेई 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना माइंड बना लिया कि भाई उनका एक अच्छी आईआईटी में जाना, उनको अपनी जिंदगी सेट करनी है ना। अगर ये एम आपने बना लिया तो इस चैंपियन बैच में आप बच्चों एनरोल कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, कब से क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, बहुत सारे डाउट जो तुम्हारे मन में रहते हैं, तो जो बच्चों नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल कर लेना। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आपकी सारी जो भी क्वेरीज है उनका बच्चों यहाँ पे आपको जवाब जो वो मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।